वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। जी तो मॉर्निंग हो चुकी है संडे की। कल का डे सबसे पहले बताएं आपका कैसा रहा, आप लोगों ने क्या किया, कैसे स्पेंड किया। आई होप कि बहुत अच्छा स्पेंड किया होगा। इसलिए तो मैं कल को थोड़ा सा आज डे ऑफ करती होती हूँ ताकि आप लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें और अपना इंजॉय कर सकें एंड चिल कर सकें। जो भी आपने करना है वो कर सकें। तो इसलिए जी आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ नाइस सा एक क्रंच एंड ब्रंच सा ब्रेकफास्ट लेके। आई होप कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट। ओके, आज है जी पराठास डे, तो उसके लिए मैंने कटिंग कर लिए हैं, कोरिएंडर चॉप कर लिए हैं एंड साथ में मैंने रेड चिली सीड्स भी रख लिए हैं और साथ में जी मैंने ऑयल निकाला है, घी। मैं ऑयल वगैरह बटर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं देसी घी यूज़ करती हूँ पराठों वगैरह के लिए स्पेशली। और वो रख रही हूँ मैं माइक्रोवेव में थोड़ा सा वार्म होने के लिए, क्योंकि लिक्विड टाइप में चाहिए। हाँ, सुबह का आगाज़ अगर किचन से ना हो तो सुबह का स्टार्ट लगता ही नहीं है। तो इंशा ने भी आना है, भी नीचे हस्बैंड ने भी आना है नीचे। और किस किस के साथ होता है ऐसा कि चाय जब पास भी खड़े होना तो चाय बॉयल हो जाती है या दूध बॉयल हो जाता है और जब आगे पीछे जाते हैं तो नहीं होता, जब खड़े रहते तभी हो जाता है। खैर कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। रात को 10 बजे आटा गूंदा था और मैंने माइंड में रख लिया था कि सुबह मुझे क्या बनाना है, क्या करना है। इसलिए कि अब मैंने प्लान पहले से बनाया होता तो कल रात को मैंने 10 बजे आटा गूंदा है। और आटा मैंने कैसे गूंदा, आटा मैंने स्पेशल थोड़ा सा डिफरेंट गूंदा है। मैंने आटा गूंदा है जी ब्रेड फ्लावर का। ब्रेड फ्लावर के अंदर मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स किया था, हाफ हाफ मिक्स किया था, तो उसको मैंने गूंद के रख दिया था। तो अभी आज सुबह मैंने इसको निकाल के फ्रिज से निकाल के रख लिया और अभी इनको मैंने आम ही नॉर्मल पेड़े बना के रख लिए थे। मैं नॉर्मल पेड़े बना के रख लिए थे ताकि वो थोड़े से सेट हो लें। तो उसको निकाल के मैं रोटी की शक्ल में बेल रही हूँ। इस तरह से बेलना है और अगर चाहें तो आप डस्ट आउट भी कर सकते हैं और बहुत इजीली बेल सकते हैं। और मेरा बेलना वैसे ख़राब हो रहा है और मुझे अब न्यू लेना है। और इसको इस तरह से रोटी की शेप बना के जितनी हमने बनानी है, तो इसके ऊपर कोरिएंडर आपने लगाना है, ऑयल लगा के कोरिएंडर स्प्रिंकल करना है और साथ में इसके ऊपर डालना है जी क्या इज़ मैजिक थिंग, रेड चिली सीड्स। रेड चिली सीड्स इस तरह से स्प्रिंकल करना है और क्या करना है कि इसको इस तरह से जैसे हम पंखा नहीं बनाते हैं, हम इन बचपन में हम खेलते होते थे, पंखा बनाते होते थे हवा देने के लिए, उसकी तरह आपने इसको शेप दे के इसको रोल ओवर करना है राउंड शेप में। तो ये पराठा बहुत ही मज़े का बनने वाला है और मैंने बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपसे मैंने कहा शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कभी कभी डिफरेंट टच भी देना चाहिए पराठों को। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी, कोई ज़्यादा एफर्ट का काम नहीं है। तो मैं चलो आपको दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि बना के मैं साइड पर रख रही हूँ। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। ये कि इसके अंदर एक तो लेयर्स बनती हैं एंड इसके अंदर एक स्पाइसी टेस्ट आ जाता है और ये दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप किसी को खिलाओ ना तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाएगा कि वाह जी वाह, आज इंशा की मम्मा ने क्या खिलाया। तो चाय बॉयल हो गई थी तो बड़ा बुरा हाल हुआ है मेरे पैन का तो मैंने फिर वो उसको इधर चेंज ही कर दिया साइड और लो फ्लेम पे रख दिया। और पराठा ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा, रेड सा अंदर से, लुक्स उसकी बहुत अच्छी लग रही है, क्रिस्पीपन आ गया है। और ये देखें इसकी फाइनल लुक और इतना मज़े का लग रहा है, इतने मज़े के बने हैं कि मैंने साथ में थोड़ा सा अचार दिया है, हस्बैंड के लिए रेडी किया है। साथ में थोड़ी सी दाल रात की पड़ी थी 2 दिन की, वो दाल ठंडी ठंडी वो दी है, गर्म नहीं की, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है। और इतने अच्छे पराठे बने, सीरियसली आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा गरम गरम देसी टी के साथ। और सीरियसली ना आपके हस्बैंड खुश हों तो मेरा नाम ही चेंज कर देना। मेरा नाम तो खैर आपको पता नहीं अच्छा मैं क्या करने वाली, मैंने तो जस्ट पराठे लिए, थोड़ा सा अचार लिया और साथ में मैं तो आज डिप करके चाय में खाने वाली, चाय च डबो के खाने वाली हैं। अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जो ਆਪਾਂ इदां दी कोई हरकत करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं इसमें डुबो के खा रही हूँ। इसमें डुबो के खाने का अपना ही मज़ा, तो इसीलिए ही मैंने स्पेशली बनाया है। रात की ही तैयारी कर दी थी, प्रिपेयर कर दिया था कि मैंने सुबह ये वाला खाना है इस तरह से। तो बहुत ही मज़े के बने, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद ना आए तो मुझे ज़रूर बताना।
और इसके अलावा कभी आपसे डिफरेंट भी शेयर करूँगी। देखें ग्रीन है, रेड सा अंदर टेस्ट है और खाने में भी टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही टेस्टी है एंड यूनिक है। आप लोग भी ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा। और मुझे पता है मेरे जाने वाले मेरे फ्रेंड्स ये मेरे चाहने वाले के मुंह में पानी ज़रूर आएगा देख के और मुझे पता है ट्राई भी ज़रूर करेंगे। जी तो गाइस आज मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। आज इतनी फ्रेश हूँ मैं, इतनी हैप्पी हूँ माशाल्लाह, और आपसे अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रही हूँ। दरअसल आज मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी थी और एक सिस्टर की मेरी दिसंबर में होती है, एक सिस्टर की जनवरी में होती है और एक सिस्टर की फरवरी में होती है। तो माशा 10/10 और थोड़ा सा याद रखना भी मुश्किल होता है। तो बस कहते हैं सिस्टर की एनिवर्सरी, तो मैं कहा चलो जी आज चलाते हैं मूवी। आज वेडिंग मूवी सिस्टर्स की चला रही हूँ, खूब सारा इंजॉय करने वाली हूँ, खूब सारा अपनी जो मेमोरीज हैं वो फ्रेश करने वाली हूँ, क्योंकि 2-3 ईयर के बाद मैं देख रही हूँ। तो आई होप कि सही चल जाए। और आज वही लगाने बैठ गई हूँ और मैंने कहा आज कुछ नहीं, आज बस वेडिंग सिस्टर्स, शादी का माहौल, और शादी का माहौल आप लोगों को पता है कितना अच्छा लगता है। तो मैं कहा चलो आपसे हाईलाइट्स भी शेयर करती हूँ। और इस तरह से माशाल्लाह वो वैसे सिस्टर जो ये वाली वेडिंग है हाईलाइट्स, ये मेरी सिस्टर जर्मनी वाली है, जो कि जर्मनी में है, प्रदेश में है। तो मैंने कहा चलो उसके साथ ऐसे तो छोटी सी खुशियाँ सेलिब्रेट की जा सकती हैं, वाई नॉट, क्योंकि यही वाले मोमेंट्स होते हैं जो सिस्टर्स के साथ गुजारे हुए बहुत याद आते हैं। और आज बहुत सारा फन करने वाली हूँ मैं वेडिंग मूवी देख के क्योंकि बहुत सारी बातें फ्रेश होती हैं, मेमोरी फ्रेश होती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज कोई खाना शाना नहीं, आज ये है और कसम से, और अक्सर मुझे तो खाना भी नहीं मिलता। और शादी कितनी मज़े मज़े की बातें होती हैं ना कि बंदा क्या करे, बातें लेके बैठे तो ढेर सारी बातें निकल आती हैं। खैर तो ये हुआ है। और साथ में जी मैंने सोचा है कि आज मैं घर पे कुछ भी नहीं बना रही, आज है जी, आज है ये मैं हूँ, ये मेरी वीडियो है और जी यहाँ पे पारी हो रही है। आज हम करने वाले पारी इंशरा के नाइस सी लुक देख के। तो आज बाहर से ही मैंने ऑर्डर मंगवाया है, मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये मंजारोस का है और पार्टी करनी है तो ऑफकोर्स खाना तो अच्छा होना चाहिए ना। तो ऑर्डर पे मंगवाया मंजारोस रेस्टोरेंट एंड टेस्टिंग बिलीविंग मीन, इनका खाना भी बहुत अच्छा होता है। और ये था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें, तो आज कुछ डिफरेंट मंगवाया। मंजारोस का मीन होता है जो पामजान, मंजारोस का पामजान एंड जो पास्ता है उनकी ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो हमने कहा चलो जी फ़ायदा उठाते हैं। तो पामजान वैसे तो मैं कभी ज़्यादा शौक से नहीं खाया है, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई। तो 1 पामजान पे 1 पामजान फ्री है एंड 1 पास्ता पे 1 पास्ता फ्री है। तो मैंने कहा चलें जी पार्टी शार्टी करते हैं आज माशाल्लाह सब ठीक भी हैं। तो हमारा सेल्फ आइसोलेशन भी फिनिश हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बैक रूटीन पे आ रहे हैं। तो आज मैंने कहा चलो आज लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, तो चलो जी खूब सारा एंजॉय करते हैं। ये देखिए इतना मज़े का था ये पामजान, मिन्ना ऐसा चीज़ी गर्म सा और फ्रेश, और ऊपर चिलीज़ और ग्रीन और रेड चिलीज़ का लुक दिया हुआ था। तो वो बहुत ही मज़े का लग रहा था, साथ सॉस। तो साथ में जो पास्ता जो है वो भी एक पास्ता पे एक पास्ता फ्री था। तो ये भी फिर मैंने ऑर्डर कर दिया और ज़्यादा कुछ नहीं फ्री था। तो मैंने कहा चलो जी इस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ कि दिखने में कैसा है। अच्छा जी ये दिखने में कैसा है, क्रीमी सा है और नाइस है पास्ता, ऊपर चीज़ डाल के चीज़ डाला हुआ है एंड इस तरह से है बना हुआ। तो वैसे भी आज मैंने कहा आप लोगों से खाने शाने ही लंच क्रंच ब्रंच शेयर करती हूँ। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो ये हम इंजॉय करने वाले हैं, खाने वाले हैं और सेव भी हो सकता है, सेव भी करूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए, बच्चे खा लेंगे। और इसके साथ कि बहुत ही मज़े का बना हुआ है। इसका सॉस जो है वो बहुत डिफरेंट है और साथ में चिप्स हैं वो भी फ्रेश है, नाइस। इसमें लाइट सी चिकन डाली हुई है, लाइट से इसमें पेपर्स डाले हुए हैं, बहुत ही मज़े का लग रहा है। इसके बाद वाकई पार्टी का मूड था तो जी ऑर्डर पे ही हमने मंगवा ली है जी आइसक्रीम। मैंने छोटे छोटे, मैं कहा चलो ठंडी खाने का थोड़ा सा दिल कर रहा है। तो इंशा का भी मूड था, पापा आइसक्रीम खानी है, पापा आइसक्रीम खानी है। तो वो स्मॉल टब्स मंगवाए आइसक्रीम के। इंशा का है चॉकलेट वन, मेरा है वनीला और हस्बैंड का है डिफरेंट सा, उनका क्या था याद नहीं आ रहा कौन सा था। तो इस तरह से वो वाला है। और ये वैसे क्या कहते हैं आइस्टोन गिलाटो वालों से है, यह कि ऑनलाइन इनकी चल रही है सर्विस और ऑनलाइन कर रहे हैं। वहाँ पे नहीं जाके खा सकते लेकिन घर पे मंगवा सकते हैं बहुत इजीली एंड बहुत नाइस भी रहेगा। मैं कहा चलो आज तो गर्म और ठंडा बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो कभी कभी कहते हैं खुद को ट्रीट करना चाहिए, खुद को फील करवाना चाहिए। अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो घर पे तो कुछ ना कुछ खा सकते हैं ना। तो ये हस्बैंड ने मंगवाया था।
ये है कि थोड़ा सा रॉन्ग आ गया, थोड़ा सा सॉल्टी टाइप है, इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगा है। खैर बाय द वे आज वाकई सिस्टर्स की एनिवर्सरी और ये जी पार्टी हम कर रहे हैं ऐसा भी कभी कभी करना चाहिए। और उसे माशाल्लाह 3 इयर्स हो गए हैं और एक सिस्टर को 4 ईयर हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके घरों में आबाद रखे, उनको सुहागन रखे एंड हर बेटी को खुश रखे जो न्यू वेड्स हुई हैं या उनकी शादी हुई है, सब खुश रहो मेरी तो दुआओं के साथ। जी मेरा आज का लंच ब्रंच जो भी मैंने आजकल आपसे शेयर किया, अपनी हैप्पीनेस शेयर की, तो हाईलाइट्स शेयर की। आई होप आपको अच्छा लगेगा आज का मेरा व्लॉग। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।